Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, अभी तक हम लोगों ने 7.4 और 7.3 जो कंप्लीट किया, तो हम लोगों ने 3 फॉर्म्स पढ़ा था। तीनों फॉर्म्स याद है सबको? तीनों तरीका याद है? पहला तरीका क्या था शानवी? पहला तरीका क्या है? अगर अपने को fx dx दिया हुआ है और इसका आंसर अगर ये आता है, तो इसके जगह पर अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेट ax प्लस बी डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? f ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a प्लस सी। पहला ये था, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम इंटीग्रेट करें, फंक्शन दिया हुआ fx और उसी के बगल में दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन, और ये जो फंक्शन है ये क्या चीज़ में है? इसके ऊपर पावर लगा हुआ है। तो इस केस में इसका आंसर क्या आता था? fx का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये भी बेटा सब्स्टिट्यूशन ही मेथड से आता है। थर्ड क्या था? अगर अपने को इस बार मेन फंक्शन कहाँ दिया हुआ है? डिनोमिनेटर में, और ऊपर में न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ उसका? डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या आता था? log fx प्लस सी मॉडुलस में। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। ये तीनों के तीनों बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। अब देखो, ये जो मेथड्स आया, ये जो शॉर्टकट निकला, इसका जो निकलने का तरीका था, अब हम लोग पढ़ेंगे वो कि एक्चुअल में वो निकलता कैसे है। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको इंटीग्रेट करने बोले अगर आपको क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको यूज करके जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है? कर सकते हैं। कौन सा यूज करोगे, 1 2 या 3? 2 वाला करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या है? मेन फंक्शन है fx और इसके बगल में क्या दिया हुआ उसका? f डैश x, और इस fx का पावर कितना है? 1। इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो क्या इसका आंसर आएगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यही आएगा। ये शॉर्टकट तो हम लोगों ने बना लिया। अब देखो, अगर इसको ऐसे बनाओगे ये शॉर्टकट यूज करके, तब तो ये आंसर आपको पता है। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? इट सेज कि आपको चेक करना है कि कोई भी इंटीग्रेशन में, अच्छा, जो इंटीग्रेशन आपको करने बोला जाता है, तो ये जो फंक्शन अंदर में दिया हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। मतलब जिसको इंटीग्रेट करना है उसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रैंड में आपको चेक करना है यहां पर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं क्या जो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला यही चेक किया जाता है। अभी तक आप लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा था, अब शॉर्टकट एक बार के लिए भूल जाओ। अभी आते हैं इसके उस पार्ट में। क्या यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी उसके बगल में है? हाँ है। वो कौन सा फंक्शन है? x प्लस 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। तो हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में? लेट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे किसी और फंक्शन में। ये फंक्शन कौन सा है? एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी और फंक्शन में। वो फंक्शन क्या है? टी मान के। ये है सब्स्टिट्यूशन, जहां से ये शॉर्टकट भी निकला था। अब इसको ओरिजिनल वाले मेथड को समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो आपने क्या अज्यूम कर लिया? एक फंक्शन को अज्यूम कर लिया, क्या? टी। अब इस फंक्शन को, इस पूरे साइड को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेंगे? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, dx को ले जाओ उधर, dt यहां पे रहेगा dt बाई 4x क्यूब इज इक्वल्स टू dx। ये आया वैल्यू? कोई दिक्कत इसमें? पहले हम लोगों ने एक फंक्शन को अज्यूम किया, कुछ अनदर फंक्शन क्या माना उसको? t माना। फिर t को डिफरेंशिएट किया किससे? विथ रिस्पेक्ट टू x। x करने के बाद ये डिफरेंशिएशन आया, फिर हम लोगों ने dx को उधर भेजा और इसको ये वैल्यू निकाल के ले आया।
अब क्या करो आप इसको, इस फंक्शन में dx को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करोगे, जो हमारा मेन फंक्शन है वहां पर आप क्या करेंगे, dx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो भी तुमने अज्यूम किया है उसको भी सब्स्टिट्यूट करो। यहां पर किसको अज्यूम किया था, किसको अज्यूम किया था, x टू दी पावर 4 प्लस 1, उसके जगह पे क्या लिखोगे, t लिखोगे। आगे में 4x क्यूब है, इसको एज इट इज रहने दो। यहां पे dx है और यहां पे dx का वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहां पे लिखोगे dx के जगह पे dt बाई 4x क्यूब लिख दिया। 4x क्यूब गया, गायब हो गया। तो अब यहां पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, अब t है और t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t ही करना है, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। जब हम लोग को इंटीग्रेट करने बोलता था x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल लगाते थे, तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां भी वही लग रहा है, यहां पे वेरिएबल क्या है, x है कि t है, t है, कर दिया इंटीग्रेट। अब जो भी तुमने t माना था उसको वापस से उसका वैल्यू डाल दो। t किसको माना था हम लोगों ने, माना था उसको, चलो उसका वैल्यू वापस यहां पे लिख दो। तो क्या लिखोगे, x टू द पावर 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सेम है, आंसर सेम आया। ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का शॉर्टकट है, जो एक्चुअल प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो ये होता है। ठीक है, इससे ये आया है, इससे सेकंड वाला भी आया है, इससे थर्ड वाला भी आया। तो वो हम लोगों ने शॉर्टकट पहले पढ़ लिया था सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये हुआ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया थोड़ा सा, इसको नोट करो, ये भी नोट करना, उसके बाद ये भी नोट करो। ये समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन होता कहाँ से। अब इसके बाद आप लोगों ने ये जो तीनों पढ़ा था ना, ये दूसरा वाला तीसरा वाला, ये भी आपको वहां पे दिखाई देगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया है। अब हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं उसमें करना क्या है, अगर शॉर्टकट दिखे आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आता, अगर तुम भूल गए हो शॉर्टकट 1 2 3 भूल गए हो, कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगाओ इस तरीके से, उसको सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा जो शॉर्टकट लगा के आता। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट भूल गए 1 2 3, पूरा सब्स्टिट्यूशन लगा देना, आंसर वही आएगा। अब हम लोग एक थोड़ा सा शॉर्टकट्स कुछ लिख लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने में ना क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि पहले तो कॉमन सेंस होना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तुम क्वेश्चन को देख के तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा कि नहीं लगेगा। वो प्रैक्टिस से आएगा, स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन इग्नोर करना, वो 8-10 क्वेश्चन के बाद अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ रूल्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा आसान लगता है, उस रूल्स को लिख लेते हैं। ठीक है, पहला लिखो, इफ derivative of any function fx is given, in the question, then put fx is equals to t। पहले लिख लो फिर देखेंगे क्या लिखा है। सेकंड में लिखा है हम लोगों ने, इफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी फंक्शन fx इज इन फ्रैक्शन देन पुट fx इज इक्वल्स टू t।
तीनों लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं करना क्या है। सबसे पहले जब भी प्रॉपर इंटीग्रेशन लगाओगे तो प्रॉपर इंटीग्रेशन का ना बेसिक यही 3 रूल होता है। यही 3 रूल से आप ऑलमोस्ट सारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे, जो स्पेशल होंगे मैं मार्क करा दूंगा स्पेशल कौन सा है। पहला क्या बोलता है, इफ डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन में डेरिवेटिव दिया हुआ है किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसके पहले वाला क्वेश्चन में यही किया था ना, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को क्या अज्यूम कर लिया था, टी, और उसके बाद उसको सॉल्व किया था। तो सबसे आसान सा सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि तुमको डायरेक्टली डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव आपको वहां दिखाई दे रहा है, आप उसी फंक्शन को पुट करो जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, पहला। दूसरा क्या है, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करोगे। अगर किसी भी फंक्शन का पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर, अगर किसी भी फंक्शन का पावर फ्रैक्शन में होगा, मतलब या तो रूट लगा हुआ है या क्यूब रूट है, 1/4, 2/4, 5/4, 5/2, कुछ भी, किसी भी फंक्शन का पावर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तब उस फंक्शन को जनरली उसी फंक्शन को टी पुट करोगे। पहला था क्या, अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है जिस फंक्शन का, उस फंक्शन को पुट करो। सेकंड, पावर दिया हुआ किसी भी फंक्शन का, पावर क्या चीज में है, फ्रैक्शन में है, तो उस फंक्शन को टी पुट करो। थर्ड केस, ये तो साफ साफ दिखाई देगा, नहीं, एफ एक्स, मैक्सिमम केस में एफ एक्स को पुट करोगे। कुछ टी टू द पावर जो भी आएगा आएगा, देखना चेंज करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैक्सिमम केस में ये सॉल्व हो जाएगा, किसी केस में तुम एफ एक्स टू द पावर एन को भी पुट करोगे, किसी केस में जब आएगा तो हम लोग वो देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है, इफ एक्स इज रिप्लेस्ड, किसी भी जगह पर एक्स के जगह पर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो एक्स में ना होके, या तो वो एक्सपोनेंट में है, ई टू द पावर एक्स हो सकता है, ई टू द पावर 2x हो सकता है, -2x, -x, कोई भी कुछ भी होगा, या तो ई एक्स में आ जाए, या तो एक्स के जगह पे फंक्शन क्या चीज का है, लॉग का है। लॉग एक्स हो सकता है, लॉग 1/x हो सकता है, लॉग कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स सब्स्टिट्यूट हो गया इन दोनों फंक्शन से, तो हम लोग ई एक्स और जो भी लॉग का फंक्शन होगा जनरली उसको टी पुट करते हैं, ठीक। ये जनरल रूल है, इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंट फंक्शंस आएगा जो इस रूल को तोड़ेगा, और हम लोग उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से समझ में आना स्टार्ट होगा। ये 3 रूल याद रहेगा। पहला क्या है, सिंपल डेरिवेटिव दिखेगा। दूसरा क्या है, फंक्शन का पावर फ्रैक्शन में होगा। तीसरा क्या है, एक्स के जगह पर लॉग है या तो एक्सपोनेंट है, तो उसको हम लोग पुट करेंगे टी के हिसाब से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर अपने को इंटीग्रेट करना ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स। सबसे पहले बताओ बेटा, अगर तुमने किसी को भी डिफरेंशिएट किया, अगर ई टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर 2x, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये भी कहीं नहीं दिया हुआ है, तब तो यहां पे डिफरेंशिएशन दिया हुआ ही नहीं है। दिया हुआ है क्या, नहीं। पावर वावर एक्सपोनेंट में दिख रहा है कहीं भी, कोई भी एक्सपोनेंट आपको, मतलब जो पावर लगा हुआ है फंक्शन में, वो फ्रैक्शन में है क्या, वो भी नहीं है। ई एक्स वाला केस तो है, लेकिन ई एक्स और लॉग एक्स वाला क्वेश्चन तो है। अब इसको क्या करोगे, हल्का सा बस थोड़ा सा चेंज करना है, ई टू द पावर 2x को लिखो ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। और अब बोलो, अगर हम लोग इस फंक्शन को ले लें, t मान लें, तो क्या e, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये वाले का डिफरेंशिएशन ई एक्स आएगा। ई एक्स ऊपर में है क्या, हाँ, दो दो है वो अलग बात है, लेकिन है तो सही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट 1 प्लस ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt बाई डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर x। तो यहां से हम लोगों को बेटा dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, dt बाई ई टू द पावर x, हाँ या ना, ये मिल गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इंटीग्रेशन में, ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। अब इंटीग्रेशन को ना आई से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई से लिखेंगे, पुटिंग
कहाँ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 in 1 वी गेट. तो यहाँ पर i का वैल्यू किस तरीके से आएगा, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x फिलहाल उसको रहने दो, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x को क्या माना हम लोगों ने, क्या माना इसको माना हम लोगों ने t मल्टीप्लाइड बाई dx का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, dt बाई e टू द पावर x. तो एक e टू द पावर x और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ. अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे वैल्यू बच रहा है e टू द पावर x डिवाइडेड बाई t इंटू dt. क्या इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाओगे, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, t के. यहाँ पे t है, ओके, ऊपर में क्या t है, नहीं x है, तो इसको हटाना पड़ेगा. इसको हटाने का तरीका बहुत सिंपल है बेटा, ये हम लोगों ने माना है 1 प्लस e टू द पावर x, कितना माना हम लोगों ने, t. तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, e टू द पावर x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, t माइनस 1. क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता. इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t है लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, तो उसको हटाओ यहाँ से. तो अब यहाँ पे e टू द पावर x की जगह पे हम लोग लिखेंगे t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t dt. अलग अलग कर लो इसको, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई t dt. चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आएगा t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t प्लस c. इसका इंटीग्रेशन t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस t प्लस c. अब जो तुमने t लिखा था उस t को वापस यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस 1 माइनस लॉग e टू द पावर x प्लस 1 प्लस c. अब हमें पता है कि e टू द पावर x इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. e टू द पावर x कुछ भी कर लो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव नंबर में प्लस 1 ऐड करोगे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव. तो अगले स्टेप में मॉडुलस के जगह पर यहां पर हम लोग ब्रैकेट भी डाल सकते हैं. देखो e टू द पावर x माइनस लॉग ई एक्स प्लस 1, मॉडुलस हटा दो, प्लस. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपने आंसर ये बेटा पहला वाला निकाला है, ये वाला भी आंसर बिल्कुल सही है. तो अगर आप आंसर यहाँ छोड़ते हैं, ये आंसर बिल्कुल सही है. अब देखो ऐसे केसेस आपको आगे भी दिखाई देंगे, खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आपको ये केस दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा कि जब हम एक इनडेफिनेट कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, c, और उसके अलावा अगर कोई और कांस्टेंट ऐड होगा तो आप दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके एक आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, हमने एक यहाँ पे इनडेफिनेट कांस्टेंट लगाया, दैट उसका वैल्यू क्या है, c. उसके अलावा यहाँ पे कोई और कांस्टेंट आ जाए तो आप उस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को मर्ज करके एक ही कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हैं. लेकिन उस केस में करना क्या होता है, अगर तुमने यहाँ पे c लिखा है और यहाँ पे मान लो +1 है, -1 है, +5 है, कुछ भी है, इन दोनों के जगह पर एक कांस्टेंट लिखोगे c. लेकिन ध्यान क्या देना है, अगर यहाँ पर c है तो यहाँ पे c नाम नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम c1 कर सकते हैं. ठीक है, ये कांस्टेंट का नेमिंग है. अगर तुमने यहाँ c रखा है तो यहाँ पे c1 कर देना, नाम चेंज करके यहाँ पे c1 करोगे. और नहीं तो यहाँ पे c1 करो, ज्यादा अच्छा आंसर ये कि फाइनल आंसर में c दिखना चाहिए. यहाँ पे c1 c2 c3 नहीं दिखता, यहाँ पे c1 c2 c3 लिख सकते हैं हम लोग. ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे आगे जाके. तो इन दोनों को मर्ज कर दिया और यहाँ पर लिखो सिंस 1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू c. दो कांस्टेंट को हम मर्ज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा और भी दिखेगा आगे जाके. ठीक है, ठीक है. ये आज हम लोगों ने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में 3 तरीका लिखा है. पहला वाला क्या इसमें फिट हो रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको किसी का, कोई फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं दिख रहा है. सेकंड केस में आओ, क्या यहां पर कोई भी फंक्शन का पावर फ्रैक्शन में है, कौन सा फंक्शन का, बस एक. यहाँ पे ये फ्रैक्शन का है तो अभी वेरिएबल है रे, ये अभी वेरिएबल है. 1/2 3/4 उसको फ्रैक्शन बोलेंगे. नंबर होना चाहिए, नंबर.
यहाँ पे नंबर नहीं 1/x है, ये फ्रैक्शन नहीं है अभी। थर्ड वाला x इज रिप्लेस बाई, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा चीज, हम लोग जब भी देखेंगे एक्सपोनेंट और लॉग के केस में, उसके ऊपर का फंक्शन का देखो। यहां पर एक्सपोनेंट में जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में कि -1/x के टर्म्स में, -1/x। तो एक्सपोनेंट पे फोकस करो। यहां पर हम लोग पूरे एक्सपोनेंट को चेक नहीं करके सिर्फ और सिर्फ लेते हैं लेट -1/x इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करना बेटा आपको इसको माइनस, इसको डिफरेंशिएट करना है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, x का पावर -1/dx, और इसका आंसर क्या होगा, -1/x², माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये 1/x²। ठीक है, तो यहां पर dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx इज इक्वल्स टू x² इंटू dt, ये लिख सकते हैं। चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 in 1, पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, e टू द पावर क्या लिखोगे, -1/x की जगह पे क्या लिखोगे, e टू द पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² मल्टीप्लाइड बाई dx के जगह पे क्या लिखेंगे अब हम लोग, x² इंटू dt, x² गया, क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t प्लस 1 dt। चलो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा e टू द पावर t प्लस t प्लस c। क्या एज्यूम किया था बेटा हम लोगों ने, t का वैल्यू -1/x प्लस c, ये आ गया वैल्यू। तो कौन सा हम लोगों ने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वाला नंबर लगाया, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा था ये, थर्ड वाला केस। एक्सपोनेंट और लॉग का जब भी क्वेश्चन आएगा बाबू, एक्सपोनेंट और लॉग वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, उसका जो भी पावर, जो भी फंक्शन होगा, जनरली कुछ केसेस होंगे जो स्पेशल केसेस होंगे, जनरली आपको इसी को सब्स्टिट्यूट करने से आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से आता है तो आपको साफ साफ दिखाई देगा बेटा कि dx को हटाएंगे यहां से, अगर यहां पे x² है, मेरे को इतना पता है x टू द पावर -1, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x²। मेरे को यहाँ x² दिख रहा है, जब थोड़ा और प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तो आप ये फील करने लगोगे, इमेजिन कर लोगे क्वेश्चन को देखते ही कि बेटा यहाँ पे है x टू द पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x², 1/x² है यहाँ पे। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो विजुअलाइजेशन इफेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग होते जाएगा और फिर ये आसान लगेगा। तो अभी थोड़ा सा इग्नोर करना 5-6 क्वेश्चन तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक ही टाइप का क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन। आप बस बताएं कि कौन सा वाला हम लोग लगाएं, पहला, दूसरा या तीसरा। क्या x + 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √x + 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x + 4 का पावर 1/2। यहां पर फंक्शन है और फंक्शन का पावर क्या है फ्रैक्शन में, तो उसी को पुट करेंगे d। तो किसको पुट करेंगे, लेट x + 4 इज इक्वल्स टू t, और इसको डिफरेंशिएट करो तो dt/dx इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो dt और dx का वैल्यू हो जाएगा बराबर। इंटीग्रेशन में पुट कर दे इसका वैल्यू, x डिवाइडेड बाई t का पावर हाफ, dt के जगह पर, dx के जगह पर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, dt। अब यहां पर आ गया बाबू x, यहां पर है t। क्या x के साथ साथ इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। कहां से कर सकते हैं, यहीं से। यहां पे t का, x का वैल्यू क्या आएगा, t - 4, तो इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग t - 4 डिवाइडेड बाई t का पावर हाफ। चलो भाई अलग अलग कर लो, t डिवाइडेड बाई t का पावर हाफ
-4 डिवाइडेड बाई टी का पावर हाफ डी टी। सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आएगा इंटीग्रेशन टी का पावर हाफ डी टी -4 बाहर, ये आएगा टी का पावर -1/2 डी टी। सॉल्व कर दो, टी का पावर 3/2, यहाँ पे भी आ गया 3/2 -4 टी का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये। यहाँ पे भी पावर रूल लगाया, +1 कर दिए 3/2, नीचे भी 3/2, यहाँ -हाफ था, +1 करेंगे तो हाफ, नीचे भी हाफ, पावर रूल। अब जो भी रिप्लेसमेंट आपने चूज किया था उस रिप्लेसमेंट को वापस से फिक्स कर दो यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। टी क्या माना था बाबू? x+4, तो यहां पे लिखेंगे x+4 का पावर 3/2 माइनस, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। दिस इज 1/2, यहां के ऊपर में हो जाएगा -8 टी का पावर मतलब x+4, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस सी। किसको मानोगे? किसको मानोगे सब्स्टिट्यूशन में? सेकंड वाले को। क्यों? इसका पावर क्या चीज में है? इसको फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं? पावर 1/2। चलो लेट x+2 इज इक्वल्स टू टी, तो dt/dx का वैल्यू क्या आएगा बेटा? dt/dx का वैल्यू आ गया 1, तो dt और dx का वैल्यू आ गया सेम। तो i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x अभी एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? t का पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब यहाँ से x को हटाना पड़ेगा, तो x को हटाने के लिए क्या करोगे? x का वैल्यू क्या है? t-2, तो यहाँ पे लिखेंगे t-2, t इंटू हाफ। अलग अलग कर दीजिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा? t का पावर 3/2 dt -2 t का पावर हाफ dt। नोट करो यहाँ पर, इसके बाद बस सब्स्टिट्यूट ही करना है। टी को क्या माना था हम लोगों ने? x+2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 5/2, तो लिखेंगे 2/5 x+2 का पावर 5/2। यहाँ पे 2 है तो ये 2 और 2 कैंसिल होके, अच्छा 3/2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे दिस इज 3/2, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 नीचे है, -4/3 टी का पावर 3/2, x+2 का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, मैच करा ले एक बार। ये वाला केस में सबसे आसान होता है बेटा, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है पावर, इसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान होता है और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होता कभी। चले आगे, बताओ बेटा। देखो ये तो एकदम इजी है, सामने से दिख भी रहा है। 1 2 3 कौन सा लगाओगे? 1, x² + 1, ये वाले फंक्शन को पकड़ो खाली। x² + 1, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, ऊपर में x है, 2 तो ला सकते हैं, कांस्टेंट को तो लाया जा सकता है, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? दिस इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे आ गया 2x, ये आ गया x² + 1, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले, लेट x² + 1 इज इक्वल्स टू t, तो dt/dx का वैल्यू क्या आएगा? 2x। चलो सब्स्टिट्यूट करो, dx का वैल्यू आ गया dt डिवाइडेड बाई
2x। ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर i का वैल्यू हमें मिलेगा 1/2 है 1/2 इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई, इसको तो अपन ने t मान लिया, ये आ गया t, dx के जगह पर लिखोगे dt/2x। कैंसिल आउट हो रहा है, 2x गया, क्या बचा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन t का पावर -2 dt बचा। ये पावर रू लगाएंगे यहाँ पे, क्या बचेगा यहाँ पे, दिस इज 1/t -2 + 1 क्या होगा बेटा, t का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। तो फाइनल आंसर इंटीग्रेशन -1/2 t का पावर -1 मतलब x² + 1 का पावर -1 प्लस c, तो आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाई x² + 1 प्लस c। ठीक है, मैच कर एक बार। ये कौन सा केस था, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला वाला। साफ साफ यहां पर अपने को डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। कांस्टेंट वाला चीज को हमेशा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट देख के घबराना मत। x² का 2x आएगा, यहाँ पे x है, 2 लाया जा सकता है। अगर यहाँ x³ होता, ऊपर में x² होता तो 3 लाया जा सकता है। तो कांस्टेंट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें परेशान नहीं होना है। सेकेंड पार्ट देखो बेटा इसका, ऊपर में क्या है, x² है ना, नीचे में 4 + x का पावर क्या किया जाए, 1 2 3 2। तो 2 के केस में क्या बोलता है 2 वाला, कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसी को सब्स्टिट्यूट करो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो चलो भाई कर लेते हैं उसी हिसाब से। लेट 4 + x = t, तो dt/dx का वैल्यू क्या आएगा 1, तो dt और dx का वैल्यू हो जाएगा दोनों बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, x² को कैसे लिख सकते हैं, x × x, या छोड़ो अभी मत लिखो, इसको और अदर वे में लिखेंगे आसान तरीके से। दिस इज x² डिवाइडेड बाई t का पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा dt। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे x² है, इसको हटाना पड़ेगा x² को, इसको कैसे हटाओगे, यहां से हम लोगों को किसका वैल्यू मिल सकता है, x का वैल्यू, तो t - 4 ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज x का स्क्वायर मतलब t - 4 का होल स्क्वायर, रिप्लेस कर दो उसका फिगर, तो यहाँ पे आ गया t - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t 3/2। चलो भाई स्क्वायर ओपन करो, t² + 16 - 8t डिवाइडेड बाई t का पावर 3/2। एक एक करके डिवाइड करना है, डिवाइड करने में गलती नहीं करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू t का पावर 2 - 3/2, या चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। t 3/2 प्लस 16 t 3/2 माइनस 8t डिवाइडेड बाई t 3/2। सबको अलग अलग कर लिया, सेपरेट करो अब उसको, तो 2 - 1.5 क्या बचेगा 1.5 प्लस 16 इंटू टी का पावर -3/2 माइनस 8 इंटू 1 - 1.5, तो बचेगा -0.5 टी का पावर -½ dt। सिंप्लीफाई होके यहाँ तक पहुँच गया।
अब पावर रूल लगा लो बस सब में। ये क्या बचेगा, टी 3/2, 3/2, 16 बाहर आ गया, तो -1.5 + 1 क्या बचेगा इसका वैल्यू, टी का पावर -½ डिवाइडेड बाई -½ ये 8 आ गया बाहर, ये बचेगा टी का पावर ½ डिवाइडेड बाई ½ प्लस c। सेट कर लो सबको। टी को क्या एज्यूम किया हम लोगों ने, x + 4, तो ये हो जाएगा 2/3 x + 4 का पावर 3/2 प्लस और माइनस टी ऊपर गया -32, टी नीचे आ रहा है और वो भी रूट में आ रहा है, तो ये डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2, मतलब इस तरीके से, माइनस माइनस ये हो जाएगा 16, रूट में है तो x का पावर 4। आंसर एक बार मैच करना। आंसर थोड़े से बड़े बड़े आना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा बड़ा होगा धीरे धीरे, घबराना मत। पहला वाला को देख के बताओ क्या लगता है किसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। ये 4x² है कि क्यूब है, 5 - x²। तो रूल से इस भाई जो फ्रैक्शन में दिख रहा है उसी को करो। तो फ्रैक्शन में क्या है, लेट 5 - x² इज इक्वल्स टू t। तो dt/dx क्या आएगा बेटा, -2x, तो dx का वैल्यू आएगा dt डिवाइडेड बाई -2x आएगा। सब्स्टिट्यूट करो इसको, इसका इक्वेशन 1 लिया हम लोगों ने, इसका 2 लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, तो ये बचेगा 4x, x क्यूब को हम लोग लिख रहे हैं 4x × x² इंटू √t dt डिवाइडेड बाई -2x। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कुछ, यहाँ से x गया, यहाँ से एक सिंगल x गया, यहाँ पे 2 है माइनस में, ये यहाँ पे आया -2, तो आंसर बना -2 x² इंटू टी का पावर ½ dt। बताओ बेटा यहाँ से x² को हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहाँ पे x² आ रहा है, क्या यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है यहाँ से हटाया जा सकता है, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - t। इसके हिसाब से अगर हम लोग x² को हटाए तो उसका वैल्यू मिल गया, पुट कर दो x² का, दिस इज 5 - t मल्टीप्लाइड बाई टी का पावर ½ dt, तो ये आ जाएगा 5 × t का पावर ½ -t × t का पावर 3/2। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, कर दो। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 है आगे में ध्यान रखना, दिस इज -10 × t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस माइनस +2 t का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c। ठीक है, बस ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट किया, वहां पे पुट कर दो वापस से t का जो भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -20/3 5 - x² का पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4/5 5 - x² का पावर 5/2 प्लस c। मैच कर ले एक बार आंसर। देखने में अजीब सा था, अपने को दिमाग कितना लगाना है, बस इतना, जो उसका पावर फ्रैक्शन में है उसको लो सब्स्टिट्यूशन में, आंसर मिल जाएगा आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इसको रैशनलाइज करोगे, फायदा क्या होगा रैशनलाइज करके इसका, देखो ऊपर आएगा x + √x, ये बन जाएगा x² - x, क्या करोगे इसका रैशनलाइज कर, अब क्या करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ, कर दिया रैशनलाइज होने के बाद ऐसा दिखेगा, करोगे क्या इसका, चलो ये है थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी, इसमें अपने को एक चीज का ध्यान देना है, क्या जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि न्यूमरेटर में
एक आपको जो भी वेरिएबल दिया हुआ उसका पावर 1 है और उसके बगल में उसका रूट है। यही सेम केस ऊपर भी आ सकता है। ऊपर आएगा तो बहुत आसान है, ऊपर में तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। ऊपर आ गया तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं पावर रू लगा के, या इसका दूसरा वर्जन आ सकता है x प्लस रूट एक्स, इस तरीके का। दोनों केस में डिनोमिनेटर में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका एक बस स्टेप आपको करना है बेटा, वो स्टेप आप करोगे और आपको फिर सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। क्या करना है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स को कॉमन ले लो तो ये बचेगा रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अगर हम इसको लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में तो यहां पर क्या आने वाला है, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, है ना। यहाँ पे रूट एक्स नीचे में, ऊपर में यहाँ 2 तो लाया जा सकता है, कांस्टेंट को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये स्टेप बस आपने किया। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, सब्सटीट्यूट करो डी एक्स को, तो डी एक्स गया ऊपर, ये आया 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। पुट कर दो उसका वैल्यू, डी एक्स के जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 रूट एक्स डी टी डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू टी। कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, रूट एक्स गया, ये क्या बचा, 2 बाहर ले लो, 1/t डी टी। 1/t का क्या आएगा इंटीग्रेशन, लॉग टी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग टी। ले ले भाई, किसको माना था हम लोगों ने, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1। आ गया आंसर। ठीक है, ये केस तब लगाना है जब आपको ऐसा सिनेरियो मिले, एक जगह पावर जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, उसके बगल में उसका रूट है, और ये सिनेरियो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ये चीज न्यूमरेटर में होगा तो देखो, न्यूमरेटर में अगर सेम क्वेश्चन होता तो ऐसे होता, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पावर रूल से खत्म हो जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, ये तो नॉर्मली कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये माइनस में, ये प्लस में भी हो सकता है, जो हम लोगों ने इसका एक केस देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रुक रहे हैं, और अगली क्लास में इसके और अच्छे क्वेश्चन जो है उसको करेंगे।